Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a square plate is of mass capital M and length of edge is 2a. Its moment of inertia about its center of mass axis perpendicular to its plane is equals to I naught. Four identical discs are cut out from the plane. We need to find the moment of inertia of left over square about the same axis. So to understand this question, we need to understand about the concept of moment of inertia of a remaining portion. So moment of inertia of a remaining portion का just अगर हम expression लिखें, so I remaining will be equals to I of the main object we can say, or main body minus moment of inertia of the cutout portion. So just simple sense में we can understand this expression. Remaining जो होगा वो पूरी बॉडी में से जो कट आउट करके निकाल दिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट्स इट. अगर हम एक केस जनरलाइज करें, लेट्स से वी हैव स्क्वायर प्लेट एंड इसमें से हम लेट्स से कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट साइड से कट करके निकाल रहे हैं, राइट, एंड दिस इज द एक्सिस. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. अगर हमें कोई पूछे कि रिमेनिंग पोर्शन का, जब ये हम कट करके निकाल लेंगे इतना सेक्शन, तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए अबाउट दिस एक्सिस सी, दिस पॉइंट सी, या फिर दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट सी. सो वी कैन सी फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे. सबसे पहले हमें जब इस जो कटआउट सेक्शन है, लेट्स से उसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल एम, तो जब हम इसको कट करके निकालेंगे सो इसका अबाउट दिस एक्सिस वी नीड टू कंसीडर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा. लेट्स से डिस्टेंस एच है, सो वी कैन से पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पॉइंट अगर हम मान ले डी है, सो आई डी विल बी इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज एंड वी विल अप्लाई दिस एंड विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, राइट. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब यहाँ पे वी कैन स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम पूरी आई बॉडी निकाल लेते हैं. तो एक स्क्वायर प्लेट हमें गिवन है. सो फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर अबाउट द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जैसे हमने यहाँ पे फिगर शो किया, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन m l स्क्वायर, या बेसिकली हम लेंथ का स्क्वायर कहें अपॉन 6. अब यहाँ पे लेंथ तो 2a है, सो बेसिकली, और मास कैपिटल m है, राइट. सो m इंटू 2a का स्क्वायर डिवाइड बाय 6. सो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 ma स्क्वायर, राइट. अब नाउ वी कैन गो फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ द स्क्वायर सर्कल प्लेट जो हमने निकाली है काट के, ठीक. सो फॉर दैट वी नीड टू डिफाइंड सिग्मा, दैट इज मास पर यूनिट एरिया, ठीक. सो मास पर यूनिट एरिया की अगर हम बात करें, सो इट विल बी जस्ट वी कैन से मास क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू ए, ठीक है. सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. यहाँ पे सिग्मा की अगर हम बात करें, सो वी कैन से फॉर द होल स्क्वायर प्लेट इट कैन बी रिटन एज कैपिटल एम अपॉन 2a का स्क्वायर, राइट. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेंथ साइड का स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक. अब सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ होल, या फिर जो हमने सर्कुलर डिस्क काट के निकाली है, लेट्स से हम सर्कुलर डिस्क का मास स्मॉल m मान रहे हैं और कैपिटल M हमने स्क्वायर प्लेट का मास माना है, राइट, जो कि गिवन है क्वेश्चन में. सो स्मॉल m हमने काट के निकाला, सो स्मॉल m क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी सिग्मा इंटू द एरिया ऑफ दिस एरिया. अगर हम सपोज करें, लेट्स से कैपिटल ए हमने स्क्वायर प्लेट का एरिया मान लिया, तो हम लेट्स से इसको A1 कह देते हैं, तो इसके एरिया को हम कह देंगे A2, ठीक है. सो ये हो जाएगा A2 एंड यहाँ पे प्रिसाइजली वी विल पुट A1, ठीक है. सो ये तो जनरलाइज केस हमने लिखा था इसके लिए, सो दिस विल बी द केस ओवर हियर. अब यहाँ से वी कैन सी सिग्मा को हम लिख सकते हैं, सिग्मा कैन बी रिटन एज m/4a स्क्वायर इंटू सर्कुलर एरिया हो जाएगा ये, दैट इज पाई. अगर हम बात करें इसकी रेडियस की, सो रेडियस a/2 होगा, राइट. a/2 मिला करके 2a हो रहा है ये, सो a/2 का स्क्वायर. सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो रिजल्ट आएगा हमारे पास a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई m/16, m π/16 कह सकते हैं हम इसको. सो दिस विल बी द मास ऑफ द एक डिस्क का मास हमें ये मिला है, राइट. सो वी कैन सी हम क्या कर रहे हैं, चारों डिस्क का अगर हमें मास चाहिए, सो वी कैन हैव दिस वैल्यू. लेकिन हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट फॉर सिंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंगल डिस्क, फिर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अबाउट दिस एक्सिस ओ वी कैन से. सो यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल डिस्क का हम कह रहे हैं, जस्ट इट इज अ डिस्क, इट विल बी इक्वल्स टू
इसके लिए होता है ये फ्रॉम द सेंटर, अगर हम मान लें कि एक डिस्क है और सेंटर एक्सिस से अगर हम बात करें तो इट इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन mr²/2. सो दिस इज द रिजल्ट वी नीड टू कीप इन माइंड. सो m तो हमें मिल गया है, m इंटू पाई अपॉन 16. आर स्क्वायर मीन्स a/2 का स्क्वायर बाई 2. सो a/2 का स्क्वायर अपॉन 2, राइट. सो ये फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास ये आएगा m पाई a स्क्वायर divided by 4 to the 32 4 the 32 4 the 128. So this will be the moment of inertia of a single disk we are getting. So हमें ये डिस्क का जो moment of inertia चाहिए वो about center O चाहिए, right. So हम उसको ले लेते हैं नाम, let's say I of disk dash कह देते हैं इसको, about O है basically है. So it will be I disk plus of mass of disk जिसको हमने small m माना है into the distance h square. So h square क्या होगा, basically this will be the distance h. एंड फ्रॉम द ज्योमेट्री अगर हम देखें तो ये पूरा जो डिस्टेंस है सेंटर से पूरा एक कॉर्नर तक, दिस डिस्टेंस विल बी √2a, बिकॉज पूरी डायगोनल की लेंथ होती है स्क्वायर की √2 इंटू साइड. √2 इंटू साइड मीन्स √2 इंटू 2a, और उसका हाफ कर देंगे तो √2a हो जाएगा. और अगेन इसका भी हाफ हमें करना होगा टू गेट द वैल्यू ऑफ h. h क्या होगा, √2/2 इंटू a, दैट इज a/√2. ठीक है. सो यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यूज मिल गए. सो आई डिस्क वी कैन सब्सटीट्यूट m पाई स्क्वायर बाय 128 plus of mass of disk we have calculated small m जो कि था pi m/16 into a/√2 means a square by ये हो जाएगा 2 हो जाएगा जस्ट, राइट. सो दिस विल बी द केस वी आर गेटिंग. इसमें से m पाई a स्क्वायर को तो हम कॉमन ही निकाल सकते हैं बाहर. सो यहाँ पे बचेगा 1/128 प्लस 1/32. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन हैव द वैल्यू एज आई डैश ऑफ डिस्क जो कि हमारे एक्चुअल चीज़ चाहिए हमें, वो कितनी हो जाएगी, m पाई a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 32 प्लस 128 will be 160 divided by this value we can say, or just we can take the LCM as well. So 32 fours are basically ये होता है. So 5/128 आ जाएगा, राइट. LCM 128 होगा, तो यहाँ पे 128 करने के लिए we need to multiply it with 4. So ऊपर भी 4, so ये 5/128. So this is the value of I disk about this O we are getting. Now इसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. Therefore we can say, पहले हम लिख देते हैं कि I of remaining section will be equals to I of square minus I of disks. डिस्क लिखेंगे और इसको या तो फिर 4 इंटू आई ऑफ डिस्क कर देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आई ऑफ स्क्वायर हमें मिला था, इट वॉज 2/3 ma स्क्वायर, माइनस अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 इंटू आई डिस्क, आई डैश ऑफ डिस्क बेसिकली हम कहेंगे इसको. सो ये हमें मिला है 5m पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 128. इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करने पे वी कैन सी 2/3 ma स्क्वायर माइनस ऑफ 5 पाई ma स्क्वायर डिवाइड बाय 32, राइट. सो दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग. अब इसमें से जो चीज़ें कॉमन हम निकाल सकते हैं निकाल देंगे, या फिर वी कैन लीव इट एज इट इज़. दिस इज द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन, राइट.